This is my online video lecture on the topic time series and this is part 4 of the lecture. तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के बीच में देखा कि मूविंग एवरेज मेथड में अगर ऑड पीरियड की मूविंग एवरेजेस निकालनी हो तो उसका प्रोसीजर क्या है. सो नाउ इन दिस पार्ट आई विल एक्सप्लेन हाउ इवन पीरियड मूविंग एवरेजेस आर कैलकुलेटेड. इवन पीरियड की अगर हमें मूविंग एवरेजेस निकालनी हो तो वील बी रिक्वायर्ड टू फाइंड 4 ईयरली मूविंग एवरेजेस. जनरली यूजुअली ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि 4 ईयरली हम जो मूविंग एवरेजेस है उसको फाइंड आउट करते हैं. 4 ईयरली मूविंग एवरेजेस जो फाइंड आउट की जाती हैं उसका प्रोसीजर वैसा ही रहता है जैसे कि हम अपना ऑड पीरियड की मूविंग एवरेजेस करते थे. उसी तरीके से हम स्टार्ट करते हैं. तो दैट मीन्स कि 4 ईयर्स के टोटल बना लेते हैं, फिर उसके बाद उनके एवरेजेस ले लेते हैं. लेकिन उसके बाद फिर इसमें हमें 2 और कॉलम्स भी कंस्ट्रक्ट करने होते हैं. सो दैट मीन्स ये थोड़ा सा उससे लेंथी प्रोसीजर बन जाता है. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल in order to see how it goes. So this is an example. Calculate trend values using 4 yearly moving averages. तो ये यूज़ करके आपको ट्रेंड वैल्यूज़ निकालनी है एंड यू आर गिवन ईयर्स आपको गिवन है और वो आपका होता है एक्स वेरिएबल. जो आपको दूसरा वेरिएबल दिया होता है दैट इज़ दी वाई वेरिएबल. और उसके बाद हमारा प्रोसेस वैसे ही शुरू हो जाता है कि सबसे पहले हम बनाते हैं 4 ईयरली मूविंग टोटल्स. तो दैट मीन्स उसको बनाने का क्या तरीका कि 4 का हम टोटल लेके और बिल्कुल सेंटर के बीच में लिख देते हैं. तो यहाँ पे 7 + 8 + 9 + 11 आपने टोटल लगाया और आया 35. और वो 35 आपने इन 4 के बिल्कुल सेंटर में लिखना. दैट मीन्स आपकी नोटबुक की जो लाइन है उसके ऊपर वो आ जाना चाहिए. सिमिलरली उसके बाद प्रोसेस वैसे ही रहता है. 7 को अब छोड़ देंगे. अब नेक्स्ट जो 4 है 8 + 9 + 11 + 10 = 38 और 38 हमने इसके बिल्कुल सेंटर में लिखा. दैट मीन्स यहाँ पर. तो इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है. 8 को अब छोड़ा, फिर 9 + 11 + 10 + 12 = 42 और बिल्कुल सेंटर में ऐसे हमने 42 लिख दिया एंड सो ऑन. तो ऐसा करके हम अपना 4 ईयरली मूविंग टोटल्स को कंप्लीट कर लेते हैं. ऐसा करने के बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम इज द 4 ईयरली मूविंग एवरेजेस. तो हमने जो टोटल्स बनाए थे उसके ही जस्ट आप एवरेजेस लोगे. एवरेजेस बनाने के लिए नाउ यू विल डिवाइड बाय 4 क्योंकि 4 को ऐड किया था. तो इसीलिए एवरेज बनाने के लिए डिवाइड करोगे इन सबको 4 के साथ. और जो आपका आंसर आया लाइक 35 डिवाइडेड बाय 4 8.75, 38 डिवाइडेड बाय 4 9.5 एंड सो ऑन. तो ऐसे करके और ये भी आपने बिल्कुल ऐसे ही सेंटर में सामने सामने इनको लिखते जाना और ऐसे आपका ये कॉलम कंप्लीट हो जाता है. ये होने के बाद नेक्स्ट एक और फिर हमें कॉलम बनाना होता है क्योंकि हमारा ये अभी बिल्कुल लाइन के ऊपर आ रहा है. दैट मीन्स हमारा ईयर के सामने अभी वैल्यू नहीं आई है. सो इसीलिए इसको सेट करने के लिए एडिशनल कॉलम्स बनाए जाते हैं. तो नेक्स्ट हमारा कॉलम होगा 2 ईयरली सेंटर्ड मूविंग टोटल्स. सो जिसका मतलब है कि 2 को हमने ऐड करना और टोटल लेने हैं. अब इससे हमने ऐड करके यहाँ पे लिखने. सो 8.75 + 9.5 इनको 2 को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, टोटल आ गया 18.25. अब वो सेंटर में लिखना एंड ऑटोमेटिकली हमारा जो सेंटर है वो ऐसे बन जाता है. दैट मीन्स 1972 के सामने हमारी वैल्यू ये आ जाती है. अब वो ही प्रोसेस चलेगा. अब इसको छोड़ दो 8.75 को. नेक्स्ट 2 को ऐड करते जाना. सो दैट मीन्स 9.5 ठीक है प्लस 10.5. तो आंसर है 20 बिल्कुल बीच में लिख दिया ऐसे. सो ये 20 1973 के सामने आ जाता है. तो ऐसे एक एक छोड़ते हुए हमने 2 को पेयरिंग करके तो उसके टोटल्स यहाँ पर बना लेने एंड दिस बिकम्स दी 2 ईयरली सेंटर्ड मूविंग टोटल्स. ये होने के बाद नेक्स्ट
आगे कॉलम आप बनाओगे 2 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस। तो 2 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस जो है यही हमारी फिर ट्रेंड वैल्यूज बन जाती हैं। सो दैट मीन्स लास्ट जो हमारा कॉलम ट्रेंड वैल्यूज हम बनाते हैं, जो हमें पूछा जाता है वो हमारा ये बन जाएगा। तो इसको बनाने के लिए आपने एवरेजेस ले लेनी है, ये हमारा YC हो जाता है, ट्रेंड वैल्यूज है दैट मीन्स ये YC है। और आपने एवरेजेस ले लेनी है, दैट मीन्स जो आपका ये वैल्यू थी टोटल की 18.25, क्योंकि ये आपने दो दो को ऐड करके बनाया हुआ है, तो जब आप एवरेज लोगे इसको डिवाइड कर दोगे 2 के साथ, तो आ गया 9.125। इसी तरह से 20 डिवाइडेड बाई 2 10, ऐसे बिल्कुल सामने सामने अब आपका सारा आता जा रहा है, सबको 2 से आपने ऐसे डिवाइड किया एंड यू गेट दिस कॉलम 2 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस और विच इज कॉल्ड द ट्रेंड वैल्यूज या फिर YC। और अगर आपको कहा जाए तो फिर आपने लास्ट ये भी कॉलम बनाना होता है, दैट इज शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। और ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस कैसे होती हैं, बिल्कुल जैसे हमने प्रीवियस मेथड किया था, तो y माइनस YC हो जाएगा। सो y हमारी जो एक्चुअल वैल्यूज होती हैं वेरिएबल की वो माइनस YC जो आपने ये ट्रेंड वैल्यूज निकाली होती हैं, तो माइनस कर करके हमने यहाँ वैल्यू लगाते जाना। फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज 1972 के सामने है 9 और 9 माइनस आपने कर दिया 9.125 इज इक्वल टू माइनस 0.125। ऐसे ही करते हुए आपने y माइनस YC करके आपने ये कॉलम जो है उसको कंप्लीट कर लेना। सो ये है हमारा मूविंग एवरेज मेथड, जिसके बीच में हम इवन पीरियड की मूविंग एवरेजेस को कैलकुलेट करते हैं और जनरली हमें 4 ईयरली जो मूविंग एवरेजेस है वो ही बनानी होती है, बिकॉज दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस। और इसके बाद ये हमारा टाइप खत्म हो जाता है, तो मूविंग एवरेज मेथड इज डन। लेकिन इसके साथ हम करते हैं इसका मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मूविंग एवरेज मेथड एक इसके मेरिट्स हैं कि ये इजी मेथड है, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। देन ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्यों? क्योंकि हम कुछ अगर चाहते तो किसी भी सम में और भी नंबर ऑफ ईयर्स को डाल सकते थे, एक्चुअल वैल्यूज डाल सकते थे और सारा प्रोसेस हमारा आगे की तरफ बढ़ सकता था। सो ये फ्लेक्सिबल है और ज़्यादा नंबर ऑफ ईयर्स हम डाल सकते हैं। देन इट ऑल्सो एलिमिनेट्स दी साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। दैट मीन्स कि हमारा जो जितने पीरियड के बाद उस वेरिएबल में चेंजेस आ रही होंगी वो उसका साइकिल होता है, कभी वो अप जा रहा है, कभी वो वेरिएबल डाउन जाता है। तो ये जो साइक्लिकल वेरिएशंस या साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस हैं वो इजीली हमारी जो इस मेथड से एलिमिनेट हो जाती हैं, हमें पता लग जाती है कि कितने टाइम के बाद कोई वेरिएबल जैसे प्रोडक्शन है वो चेंज हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कि कभी कम हो रहा है, तो कितने पीरियड के बाद वो चेंज होता है। देन इस मेथड में प्रैक्टिकल यूजफुलनेस है, दैट मीन्स इसको हम प्रैक्टिकली काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। डिफ़िकल्टीज यहाँ इसके डीमेरिट्स क्या आती हैं कि इस मेथड के बीच में ये प्रॉब्लम रहती है कि पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज कौन सा लिया जाए, कि इफ़ यू आर योरसेल्फ टू डिसाइड कि कौन सा वाला मूविंग एवरेज का पीरियड लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, 7 लो, कितना ईयर्स का हमारा मूविंग एवरेज का पीरियड होना चाहिए, ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और ये डिसीजन किस बात पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम के बाद आपका वेरिएबल जो है वो चेंज हो रहा है, कि पहले अप था उसके बाद लोअर आ गया फिर उसके बाद अप जा रहा है वेरिएबल, तो कितने पीरियड के बाद वो चेंज होता है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि हमारा पीरियड जो है हम कौन सा लेंगे मूविंग एवरेजेस का। तो इसको फाइंड आउट करना या सर्टेन या फिर एस्टिमेट करना काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। देन इस मेथड के बीच में जो शुरू के ईयर्स होते हैं और जो लास्ट के ईयर्स होते हैं उसके बीच में हम वैल्यूज़ हैं जो वो छोड़ जाते हैं। दैट मीन्स हमने जो शुरू की वैल्यूज़ होती हैं वहाँ पर भी ट्रेंड वैल्यूज़ नहीं आती हैं हमारे, जैसे यू कैन सी द प्रीवियस एग्जाम्पल कि इसके बीच में 1970 के सामने हमारी कोई ट्रेंड वैल्यू नहीं आई, वो खाली चला जाता है। 1971 के सामने भी ट्रेंड वैल्यू नहीं आई, वो भी ब्लैंक चला गया। इसी तरीके से जो लास्ट के जो ईयर्स होते हैं उसके सामने भी हमारी ट्रेंड वैल्यूज इस मेथड में नहीं आती हैं। सो दैट मीन्स ये इस मेथड के बीच में एक ये प्रॉब्लम है कि सारे ईयर्स की हमें ट्रेंड वैल्यूज फिर नहीं मिलती हैं।
देन ये मेथड में नेचुरली हमने अर्थमेटिक मीन यूज़ किया हुआ है, और अर्थमेटिक मीन के जो भी फिर डीमेरिट्स होते हैं, तो दैट मीन्स इस मेथड में भी वो सारे के सारे डीमेरिट्स आ जाएंगे। देन इफ पीरियोडिसिटी इज नॉट विजिबल, अगर जो पीरियड है कि कितने टाइम के बाद जो वेरिएबल है हमारा चेंज होता है, वो पीरियड हमें क्लियरली पता नहीं है कि 3 इयर्स का हमने मूविंग एवरेज लेना चाहिए कि 5 इयर्स का या 4 इयर्स का, तो ऐसे केस में इसका मतलब है ये मेथड को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके फिर रिजल्ट्स हमारे ठीक नहीं आएंगे। So this was all about the moving averages, and I stop the lecture here and I'll continue in the next video. Thank you.